जगजीत जी का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां बच्चन कौर पंजाब के ही समरला के उट्टालन गांव की रहने वाली थीं। जगजीत का बचपन का नाम जीत था। करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब कुछ ही दशकों में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद पढ़ने के लिए जालंधर आ गए। डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। संगीत की शुरुआत बचपन में अपने पिता से संगीत विरासत में मिला। गंगानगर में ही पंडित छगन लाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखीं। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरजभान ने जगजीत सिंह जी को काफी उत्साहित किया। उनके ही कहने पर वे 1965 में मुंबई आ गए। फिल्मी सफरनामा 1981 में रमन कुमार निर्देशित प्रेमगीत और 1982 में महेश भट्ट निर्देशित अर्थ को भला कौन भूल सकता है। अर्थ में जगजीत जी ने ही संगीत दिया था। फिल्म का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इसके बाद फिल्मों में हिट संगीत देने के सारे प्रयास बुरी तरह नाकामयाब रहे। कुछ साल पहले डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना अभिनीत फिल्म लीला का संगीत औसत दर्जे का रहा। 1994 में खुदाई, 1989 में बिल्लू बादशाह, 1989 में कानून की आवाज, 1987 में राही, 1986 में ज्वाला, 1986 में लौंग दा लश्कारा, 1984 में रावण और 1982 में सितम के गीत चले और नहीं फिल्में। ये सारी फिल्में उन दिनों औसत से कम दर्जे की फिल्में मानी गईं। जाहिर है कि जगजीत सिंह ने बतौर कंपोजर बहुत पापड़ बेले, लेकिन वे अच्छे फिल्मी गाने रचने में असफल ही रहे। इसके उलट पार्श्वगायक जगजीत जी सुनने वालों को सदा जमते रहे हैं। उनकी सरहाना आवाज दिल की गहराइयों में ऐसे उतरती रही मानो गाने और सुनने वाले दोनों के दिल एक हो गए हों। कुछ हिट फिल्मी गीत ये रहे। प्रेम गीत का होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, खलनायक का उमा तुझे सलाम, दुश्मन का चिट्ठी ना कोई संदेश, जॉगर्स पार्क का बड़ी नाजुक है, ये मंजिल साथ साथ का ये तेरा घर, ये मेरा घर और प्यार मुझसे जो किया तुमने, सरफरोश का होशवालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, ट्रैफिक सिग्नल का हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, फिल्मी वर्जन तुम बिन का कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे वीर ज़ारा का तुम पास आ रहे हो, लता जी के साथ। आम आदमी की गज़ल। जगजीत सिंह ने गज़लों को जब फिल्मी गानों की तरह गाना शुरू किया तो आम आदमी ने गज़ल में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, लेकिन गज़ल के जानकारों की भौहें टेढ़ी हो गई। खासकर गज़ल की दुनिया में जो मयार बेगम अख्तर, कुंदनलाल सहगल, तलत महमूद, मेहदी हसन जैसों का था, उससे हटकर जगजीत सिंह की शैली शुद्धतावादियों को रास नहीं आई। दरअसल यह वह दौर था जब आम आदमी ने जगजीत सिंह, पंकज उधास सरीखे गायकों को सुनकर ही गज़ल में दिल लगाना शुरू किया था। दूसरी तरफ परंपरागत गायकी के शौकीनों को शास्त्रीयता से हटकर नए गायकों के ये प्रयोग चुभ रहे थे। आरोप लगाया गया कि जगजीत सिंह ने गज़ल की प्योरिटी और मूड के साथ छेड़खानी की, लेकिन जगजीत सिंह अपनी सफाई में हमेशा कहते रहे हैं कि उन्होंने प्रस्तुति में थोड़े बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन लफ्ज़ों से छेड़छाड़ बहुत कम किया है। बेशतर मौक़ों पर गज़ल के कुछ भारी भरकम शेरों को हटाकर इसे 6 से 7 मिनट तक समेट लिया और संगीत में डबल बास, गिटार, पियानो का चलन शुरू किया।
पारिवारिक जीवन 1967 में जब जगजीत काम ढूंढ रहे थे तब उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई। चित्रा उस वक्त शादीशुदा थीं। चित्रा और जगजीत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दिसंबर 1969 में चित्रा ने अपने पति को तलाक दे दिया और जगजीत से शादी कर ली थी। चित्रा ने एक इंटरव्यू में जगजीत सिंह के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, जब मैं 22 साल की थी तब मैंने पहली बार जगजीत सिंह का गाना सुना था। मुझे उनकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी आवाज़ की दीवानी हो गई। बता दें कि जगजीत सिंह चित्रा के गुरु भी रहे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ कॉन्सर्ट करते थे। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे। प्राइवेट एल्बम के साथ जगजीत ने फिल्मों में भी कई गजलें गाईं, जिनमें प्रेम गीत, अर्थ, जिस्म, तुम बिन, जॉगर स्पार्क जैसी फिल्में शामिल हैं। चित्रा और जगजीत सिंह का एक बेटा विवेक हुआ। 20 साल की उम्र में विवेक की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस वजह से जगजीत और उनकी पत्नी काफी दुखी रहने लगे थे। जगजीत संगीत की दुनिया से दूर हो जाना चाहते थे। करीब 1 साल तक उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। धीरे धीरे उन्होंने संगीत की दुनिया में फिर वापसी की। वहीं उनकी पत्नी ने बेटे की मौत से दुखी होकर अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। भारत सरकार की तरफ से जगजीत सिंह को साल 2003 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। साल 2011 में जगजीत सिंह को यूके में गुलाम अली के साथ परफॉर्म करना था, लेकिन ब्रेन हैमरेज के कारण 23 सितंबर 2011 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो करीब 2 हफ्ते तक कोमा में रहे। उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह जी का निधन हो गया था। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।